सो हमने जो अपनी ब्रांड का प्रॉमिस लोगों की तरफ लेके गए वो यही था कि हम आपको वो प्रोडक्ट्स देंगे जो आपकी सेहत को बेहतर करेंगे, राइट? एंड आज के दिन पे भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 54% सेल्स जो हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस से ही आती हैं। साथ ही साथ हमारा जो ब्रांड का प्रॉमिस है, अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं और इनका जो प्रॉमिस यही है कि दे विल बी डू गुड फॉर यू एंड फॉर योर स्किन और वेयर एवर यू यूज दैट। अगर लोग हाइजीन के फैक्टर में हैं, अगर अपनी हाइजीन मेंटेन करेंगे तभी अपनी वेलनेस को मेंटेन कर सकेंगे। मेरा ख्याल से जो हमने अपना इंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया है वो इसीलिए बनाया है सो दैट वी कैन प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस। विश्व स्तर पर वेस्टीज एकमात्र इंडियन डायरेक्ट कंपनी है। क्या आपको लगता है अब इंडस्ट्री में इसके बदलते चेहरे की शुरुआत हो गई है? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टू द इंडस्ट्री बॉडीज जिन्होंने वेस्टीज की कंट्रीब्यूशन को रियलाइज किया एंड वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड के टॉप 30 में आती है। हमारा स्टार्ट करने का पर्पस भी यही था कि हम इस इंडस्ट्री को इसकी सही जगह कैसे दिला सके। और इस थैंक्स के साथ साथ मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टू ऑल दोज एसोसिएशंस जिन्होंने काम किया है इंडिया के अंदर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की रिकॉग्निशन को लाने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस निकाली वो एक तरह से इस इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन है। उसके बाद हमारी बहुत स्टेट्स जो इंडिया के अंदर हैं उन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस निकाली हैं एंड इसकी रिकॉग्निशन के साथ साथ दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड वी एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में पोस्ट पैंडेमिक ऑल्सो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। बिकॉज एक चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन पिछले 6 महीनों में 5.1 मिलियन पीपल हैव जॉइंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? That shows that during pandemic, if people lost their jobs or they had pay cuts and everything, but they were looking at alternate source to create their income for themselves, तो उन्होंने चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो मेरा ख्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ी मान्यता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोविड काल के बाद गेम चेंजर बन के उभरेगी? मेरा ख्याल से लोगों ने एक चीज जरूर डेफिनेटली रियलाइज की है कि सिर्फ एक जॉब के ऊपर शायद लोग स्टेबल नहीं रह सकते। सो सेल्फ एंटरप्रेन्योरिज्म, क्योंकि अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के बारे में बात करें, जो उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट, राइट? ओके, यू आर डूइंग अ जॉब व्हिच इज फैंटास्टिक, बट यू कैन बी सेल्फ रिलायंट बाय क्रिएटिंग और बिकमिंग बिकमिंग अ एंटरप्रेन्योर। सो सिंस हमारी इंडस्ट्री क्रिएट करती है एंटरप्रेन्योर्स, तो पोस्ट पैंडेमिक भी what we are hopeful that people not only in India but all across the world, and that's what the industry data is also showing, कि people are taking to direct selling and definitely in coming times also this industry has got a glorious future. Let's hope for the best. चलिए इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार भी मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली से चर्चा जारी रहेगी। ऑल न्यू सफारी टेस्ट ड्राइव और बुक कीजिए। डिलीवरीज 22 फरवरी से। रिक्लेम योर लाइफ। इंडिया के हर घर खुशियां पहुंचाने में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं। Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान। जैसे ये है ना वैसे ये। क्या कर रहा है चुन्नीलाल? केमिकल वाटर प्रूफिंग। और तू? मैं तो एशियन पेंट्स डैम प्रूफ वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बस। देखो कर क्या रहा है चुन्नीलाल? अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाला वाटरप्रूफिंग। नए साल में बिल्कुल नए अंदाज में
आ रहा है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां अब हम न सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़े सवाल का जवाब देंगे बल्कि जीएसटी से जुड़ी आपकी हर परेशानी को भी सुलझाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखिए टैक्स गुरु नए अवतार में अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। पिछले 70-80 सालों में कौन सी ऐसी किसानी की समस्या है जो दूर हुई है? कुछ नहीं सही हुआ। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। इकोनॉमी की जो तबीयत खराब है उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, तत्काल इलाज चाहिए, तभी हम पटरी पे ला पाएंगे। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है ग्लैंस, बार बार देखो। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहाँ पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल, पहला टफ जोन होगा वो है 717। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। जहाँ पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे उसको खरीद के जाएं। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आपका, मैं हूँ शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप इस स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ। अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल। हिंदवे इटालियन कलेक्शन, थॉटफुल इज ब्यूटीफुल। और केयर हेल्थ इंश्योरेंस। नए साल में बिल्कुल नए अंदाज में आ रहा है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां अब हम न सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़े सवाल का जवाब देंगे बल्कि जीएसटी से जुड़ी आपकी हर परेशानी को भी सुलझाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखिए टैक्स गुरु नए अवतार में अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल ब्रांड्स मेक इन इंडिया। और आज हम बात कर रहे हैं वेस्टीज मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली से। तो मिस्टर बाली, आप हमें वेस्टीज के कुछ बहुत बड़े माइलस्टोन्स के बारे में बताइए। मेरी जिंदगी के अंदर ये शायद एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ प्राइड है जहां पे हम कह सकें, बिकॉज इट वाज अ स्मॉल लिटिल बेबी। इट वाज स्टार्टेड बाय पीपल, 3 people, those who had the vision to go into direct selling where world majors were there. माइलस्टोन्स हमने इन पिछले 16 साल के अंदर बहुत ज़्यादा अचीव किए हैं, पर मैं ज़्यादा की बात ना करते हुए मैं 3 को माइलस्टोन्स के बारे में बात करना चाहूँगा। नंबर 1, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारा रिकॉग्निशन बाय द डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ वर्ल्ड वाइड एज द टॉप 30th डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड नंबर 2, सिंस वी आर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस, हमें 2 साल लगातार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिला। एंड नंबर 3, क्योंकि कोई भी कंपनी बनती नहीं है विद द फाउंडर्स विजन, इट इज मेड बाय द पीपल दोज हु गेट एसोसिएटेड विद इट एंड दोज हु बिलीव इन इट। तो हमें वेस्टीज में बेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर का 2 साल तक कॉन्टिन्यूस इसके अंदर हमें अवार्ड मिला है। एंड वी आर अमंग्स द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया जो मीडियम एंड स्केल सेक्टर में आती हैं। सो दीज आर द 3 माइलस्टोन्स जिनके बारे में आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। तो आपको लगता है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की जरूरत है? आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं एक चीज कहूंगा कि इस इंडस्ट्री को इसका दर्जा मिले, इसको रिस्पेक्ट मिले, बिकॉज इन माई बिलीफ दिस इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। बिकॉज इसके अंदर एक पर्सन जो है आपको अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के साथ सिखाता है सो दैट यू कैन बिकम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, जैसे मैंने पहले बात की कि कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री ने निकाली, उम्मीद यही है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी से लॉ आए ताकि इस इंडस्ट्री को इसकी रेपुटेशन मिल सके।
पर मैं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, रेगुलेशन जब भी आए उससे पहले जितने भी प्लेयर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मेरा हमेशा एक बिलीफ रहा है कि एवरीबडी शुड बी सेल्फ रेगुलेटेड, because as a distributor, as an organization or as a company, if you are self-regulated, in that case you may not require any regulation at all. All right, okay. प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन पर आपकी क्या राय है और आपकी कंपनी इस अभियान में कैसे योगदान कर रही है? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनके विजन के साथ बिल्कुल सहमत हूं और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड टू बी इंडियन। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेक इन इंडिया, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। यू नो व्हाई? बिकॉज मेक इन इंडिया से ना ही सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, बट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स बिकॉज द अपॉर्चुनिटी हैज बीन क्रिएटेड। मेक इन इंडिया होने से पहले हम बहुत प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। मेक इन इंडिया आने के बाद हमने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर, जिनको हम इनोवेशन सेंटर्स कहते हैं, उनके अंदर हमने सारी री इंजीनियरिंग की एंड वी क्रिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर मच मच बेटर एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। उसी का कारण है कि बेहतरीन क्वालिटी को देने के बाद हमारा टर्नओवर कॉन्टिन्यूसली हर साल फिनोमिनल रेट से बढ़ रहा है। और एक चीज के ऊपर मुझे बहुत फख्र है कि ना ही सिर्फ हम इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में सक्सेसफुली मार्केट कर सक रहे हैं, बट वी आर मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट्स इन 7 कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इन प्रोडक्ट्स को अंदर मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उन कंट्रीज में मार्केट करते हैं एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। देखा गया है कि हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कंपनियों ने नए युग के ग्राहकों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पेश की है। आप अपनी कंपनी की महत्वपूर्णता को बढ़ाने के लिए कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का फायदा उठा रहे हैं? हमने इस्तेमाल किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ताकि हम लोगों को लाइफ में और चीज़ें बेहतर कैसे दे सकें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। वेस्टीज ने हमेशा टेक्नोलॉजी का सहारा लिया ताकि आने वाले समय के लिए हम तैयार हों। वेदर इट इज़ सर्विसेज जो हम अपने प्रोडक्ट डिलीवरी में, या लोगों को सर्विसेज हम जो देते हैं थ्रू एप्लीकेशंस और हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, उसके करके हमने टोटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बट एक चीज जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा काम पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो है टू कंबाइन जो एंशिएंट नॉलेज है, जो नॉलेज हमारे आयुर्वेद में है, हमारे वेद पुराण में है, इन सब के करके एंशिएंट नॉलेज को हम मॉडर्न साइंस के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। इसके करके वी हैव क्रिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर रियली वंडरफुल। और हमारा जो फोकस रहेगा, जैसे हम एक इंटरनेशनल कंपनी बढ़ रहे हैं और देशों में जा रहे हैं, एज अ इंडियन कंपनी हम अपनी इंडियननेस, अपने आयुर्वेद को, एंशिएंट नॉलेज को दुनिया के पास कैसे लेके जाएं। जब लेके जाएंगे तो एक्सेप्टेंस तभी होगी इफ वी हैव कंबाइंड इट विद मॉडर्न साइंस। सो दैट्स व्हाट आवर फोकस इज एंड इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अगर हम वेस्टीज के वर्तमान समय की बात करें तो वेस्टीज के पास 3000 से ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स आउटलेट्स हैं। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को कैसे बढ़ाने का सोच रहे हैं कोविड-19 के बाद? दीपिका, वेस्टीज इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इंटरनेशनली ऑल्सो, बट क्योंकि इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ी मार्केट है, सो वी आर लुकिंग एट स्ट्रेंथनिंग दिस इंडियन मार्केट ऑल्सो। इंडिया मार्केट में स्ट्रेंथन करने के लिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर सर्विस कैसे दे सकते हैं। अगर मैं आज के दिन पे बात करूं, ना ही सिर्फ हमारे 3000 सेंटर्स हैं, बल्कि 20,000 से ज्यादा ऐसे पिन कोड्स हैं जहां पे हम सर्विस देते हैं थ्रू कोरिया। सो आने वाले समय में डेफिनेटली दिस नंबर इज गोइंग टू क्रॉस 3000 दिस थिंग, बट वील यूज टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल हमने पैंडेमिक में भी किया, जो बहुत महामारी के टाइम पे जो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वेदर हाउ एग्जैक्टली यू कैन रीच देम, हाउ यू कैन एजुकेट देम। बिकॉज अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, ये दो लफ्ज आपको दर्शा देते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। लॉकडाउन के टाइम पे जब जहां पे लोग एक को कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सक रहे, तो ये इंडस्ट्री कैसे थ्राइव करती।
इसके करके लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. इफ आई टॉक अबाउट वेदर इट इज वेबनाइज, वेदर इट इज जूम, विद द मीडियम्स जहां पे दे कुड कम्युनिकेट जो मैसेज देना चाहते थे. ये वो टाइम था, बहुत चैलेंजिंग था, जिसके अंदर मेरा ख्याल से किसी कंपनी ने भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना था, दे शेल्फ्ड एवरीथिंग एंड पोस्टपोन्ड इट. वेस्टीज वाज वन ऑफ दोस कंपनीज जिसने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो एक्सपैंडिंग अपॉन द यूज एंड द लर्निंग्स जो हमने इस समय में भी ली हैं और जो हमारी हिस्टोरिकल हमारी लर्निंग्स हैं, we'll continue to give better services to our people and expand our horizon not only all across the country, great country like India, but all across the world too. That's great. आपके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा सा आप और इलैबोरेट कीजिए और हमें बताइए कि वेस्टीज का फ्यूचर क्या है. मेरी एक और लाइन है जो मैं लोगों को हमेशा प्रेरित करने के लिए बोलता रहता हूं, और वो है कि सोचने की हिम्मत तो करो. राइट? कभी किसने सोचा नहीं था कि एक इंडियन कंपनी वर्ल्ड की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाएगी. वेस्टीज के अंदर जो हमारा विजन है कि हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आए, और हमारा टारगेट है कि लगभग अगले 5 साल के अंदर हम अपने भारतवर्ष के अलावा 50 देशों में दुनिया भर में हों. और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सब जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि टॉप 10 कंपनीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर अगर हम बने, वो तभी पॉसिबल हो सकता है, और जो अभी तक जो हुआ है वो तभी पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल, दोज हु बिलीव इन अस. और मेरा यही कहना होगा, जो हमारी फ्यूचर विजन है उसके ऊपर हम तभी उसको संभव कर सकते हैं विद द सपोर्ट, continued support of all those people who believe in us. And I can assure that जो लोगों ने faith हम पे bestow किया है, we live up to them and give them the best organization and best services all forever. All right, thank you for being here. Inspirational Brands Make in India के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We wish you all the best for your future endeavors. जी हाँ, Make in India में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आप फिर से हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़िएगा, क्योंकि हम फिर से आपको रूबरू कराएंगे एक और इंस्पायरिंग बिजनेस कहानी से. तब तक के लिए धन्यवाद. Focus, ideate, innovate, enable. All new Safari टेस्ट ड्राइव और बुक कीजिए. डिलीवरीज 22 फरवरी से. Reclaim your life. A re-energized India, driven with aspiration, confidence and resilience to power its growth mission. Let's deliberate on the roadmap for the revival of the economy with top industry leaders and policymakers. Yes Bank and CNBC TV18 present Rising with Resilience, the India Story. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत. मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी. देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर. Powered by BSC. Experience the new. प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा, और अरिहंत कैपिटल, जनरेटिंग वेल्थ. बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी. जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है. जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल. पहला टफ जोन होगा वो है 717. और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल. जहां पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे, उसको खरीद के जाएं. देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर. एक आवाज जो कभी दबती नहीं. ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें. एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे. पिछले 70-80 सालों में कौन सी ऐसी किसानी की समस्या है जो दूर हुई है? कुछ नहीं सही हुआ. एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे. इकोनॉमी की जो तबीयत खराब है उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, तत्काल इलाज चाहिए, तभी हम पटरी पे ला पाएंगे.
बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है ग्लैंस, बार बार देखो। नए साल में बिल्कुल नए अंदाज में आ रहा है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां अब हम न सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़े सवाल का जवाब देंगे बल्कि GST से जुड़ी आपकी हर परेशानी को भी सुलझाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखिए टैक्स गुरु नए अवतार में अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। थैंक यू। हेलो सर, आपके लोन का EMI फिर से मिस हो गया। हाँ, 1-2 दिन में भर दूंगा। ये बहाना छोड़िए, थोड़ा खुलकर बोलिए। लोन की किस्त समय से ही चुकाइए। कुछ दिन लेट हुआ तो क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट हिस्ट्री हो जाएगी खराब और क्या? और बिगड़ जाएगा आर्थिक हिसाब किताब। तो समय से लोन चुकाने के फायदे भी बताइए। कान जरा यहाँ लाइए। समय से लोन चुकाने की आदत डालोगे तो भविष्य में लोन आसानी से पाओगे। ये हुई ना बात। और आपने सीखा वित्तीय पाठ। अब होगी नई शुरुआत। RBI कहता है वित्तीय अनुशासन चिंता मुक्त जीवन। When I was in army, I never thought that periods are going to stop me moving ahead, because when I did my entire training, we were never made to feel that periods are a hindrance in your training. So we never took it as something special. It was just a routine for us. It's very important to educate girls and all the children about periods and menstrual hygiene. I urge everyone to sign this campaign which I have signed. Let's induct this in the syllabus. Period of Pride, ek swachh soch. To make period education a part of school curriculums, sign the petition today. Log on to our website periodofpride.com or give a missed call 9999 671283. Whisper presents Period of Pride, Ek Swachh Soch, an initiative by Network 18. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by ITC, सब साथ बड़े। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत, अ नेटवर्क 18 इनिशिएटिव। इस शो में हम आपके लिए देश भर से ऐसे लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन चुके हैं। इनके अचीवमेंट्स की ऐसी कहानियां जो हमें बताती हैं कि एक देश के रूप में हमारी क्या पहचान है। आज हम भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस करेंगे, जो भारत की इकोनॉमी के अहम पिलर्स में से एक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका भी निभाता है। IT सर्विसेज सेक्टर में आज भारत एक ग्लोबल जायंट की तरह उभरा है, जो अपने वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से देश और दुनिया भर की समस्याओं का हल निकाल रहा है। आइए हमारी इस खास पेशकश में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करते हैं जो भारत की IT ग्रोथ स्टोरी में अहम किरदार निभा रही है। बात हो रही है टेक महिंद्रा की। इस शताब्दी के आगाज के बाद से ही व्यापार करने की पारंपरिक तरीकों में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान और सेवाएं द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन देखने को मिले, जिसके फलस्वरूप लागत और समय में अधिक दक्षता, बचत एवं तीव्रतर अभिगमन संभव हो पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौर ने डिजिटलीकरण को अपनाने के साथ ही प्रौद्योगिकी के महत्व को भी भली भांति रेखांकित किया और वैश्विक प्रौद्योगिकी मंच पर अगुवाई करने वाली भारतीय टेक कंपनी ने ऐसे समाधान और मॉडल तैयार किए जो न केवल भारतीय आबादी बल्कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रभाव डाला। IT पिछले कुछ दशकों में भारत के विकास के प्रमुख स्तंभों में से एक रहा है। देश में 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हुए भारतीय IT कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया, जिसके बाद भारत IT की दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया और भारत के IT सफरनामे को गढ़ने में कुछ एक शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियों का
प्रमुख योगदान रहा है, जिन्होंने तेजी से डिजिटाइजिंग दुनिया की प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करते हुए बाजार के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। इनमें से एक है टेक महिंद्रा, भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी। टेक महिंद्रा ने 1986 में ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ एक संयुक्त उद्यम में महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह द्वारा स्थापित एक प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग फर्म के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के वैश्विक राजस्व के साथ आज टेक महिंद्रा 90 देशों में लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है और लगभग 1000 वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें से कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। You know, Tech Mahindra, which used to be called Mahindra British Telecom, had clear two distinct chapters. One was with BT, and the second chapter was with BT and becoming Mahindra British Telecom to Tech Mahindra. India growth story and Tech Mahindra growth story has a lot in common, and Indian IT has also grown from the FC Kohli days to now almost 4 million plus IT employees that India Incorporated has not only appointed, but they all work all over the world. एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी बनने का लक्ष्य रखते हुए टेक महिंद्रा भारत और दुनिया भर में 100 से अधिक नए युग के डिसरप्टिव प्रौद्योगिकी इकाइयों, स्टार्टअप्स और शिक्षा संस्थानों के साथ नए संभावनाएं और सहयोग के अवसर का अन्वेषण कर रहा है। People give data about 17,000 startups or 20,000 startups or 30,000 startups. For a country of 1.3 billion people, I think it's too less. My own belief is hunger is more important than the experience, and that hunger we need to nurture as one of the citizens of India. I think our goal has to be 1 million startups in our technology sector. We run a lot of programs called Startup Net. We work what is called TechMNext.now. We work with a lot of startups and established players to give unique solutions to our clients. I personally believe that Tech Mahindra is playing a role to catalyze the startup system, but we need to work together with the government, with the institutions, policymakers, academicians, scientific labs. नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकियों से सशस्त्र और लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली तकनीकी समाधान बनाने में अपने 3 दशकों से अधिक के अनुभव से लैस टेक महिंद्रा एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने। So there are many areas the government has taken very proactive steps. Tech Mahindra is working on agricultural as an initiative with the government. The chief scientific advisor, the principal scientific advisor, Dr. Raghavan is Vijay Raghavan is a very proactive person. So the PSA, similarly NSA, Mr. Doval is very keen that the local cyber security companies come in the forefront. We are able to do what is built and developed in India. So initiatives have been taken, a lot more needs to be done, and my belief is Tech Mahindra is contributing to self-reliance and Atmanirbhar. We're going to participate in a large bid of Government of India. We're discussing a few terms and conditions, but we have India developed stack for 4G and 5G networks, and that is what Tech Mahindra is very, very proud of. जहां एक तरफ इस महामारी के बाद दुनिया डिजिटल युग में पहुंच चुकी है,
ऐसे वक्त में भारतीय आईटी सेक्टर की भूमिका देश के विकास की कहानी में अहम साबित होने वाली है। यहाँ टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज आने वाले समय में खास प्लेयर्स की तरह साबित होंगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटकर बात करेंगे भारत की कुछ और डिस्ट्रप्टिव और सबसे सफल स्टार्टअप्स का। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल न्यू सफारी टेस्ट ड्राइव और बुक कीजिए। डिलीवरीज 22 फरवरी से। रिक्लेम योर लाइफ। ये एक नया सफर है, नई शुरुआत, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पानी की लहरों से हैं हम आज। एक एक करके हम सब उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मुस्कान बनकर नए कल की ओर। इस नए सफर में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं। Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। पिछले 70-80 सालों में कौन सी ऐसी किसानी की समस्या है जो दूर हुई है? कुछ नहीं सही हुआ। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। इकोनॉमी की जो तबीयत खराब है उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, तत्काल इलाज चाहिए, तभी हम पटरी पे ला पाएंगे। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है ग्लांस, बार बार देखो। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। पहला टफ जोन होगा वो है 717। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। जहां पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे, उसको खरीद के जाएं। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत, अ नेटवर्क 18 इनिशिएटिव। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त में भारत सबसे बेहतरीन स्टार्टअप इकोसिस्टम का गढ़ रहा है। इसने शुरुआती दौर से ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। निवेशकों को भारत के बाजार में डेमोग्राफिक्स, इंटरनेट, यहाँ बढ़ती हुई मोबाइल की पहुंच और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का कुछ नया कर गुजरने की इच्छा का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ये कंपनी जिसने अनऑर्गेनाइज्ड एसेंशियल होम सर्विसेज स्पेस में सफलता पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्बन कंपनी की। पिछले 2 दशकों में भारत का संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम आसमान छू रहे IT उद्योगों का आधार बन गया है। भारतीय स्टार्टअप ने एडटेक, फिनटेक, ऑनलाइन गेमिंग, OTT, ई-कॉमर्स और एंटरप्राइज टेक में विघटनकारी इनोवेशन किए हैं। गौर